देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर हलचल शुरू हो गई है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। चूंकि सरकार भाजपा की बन गई और फिर एक बार जातिगत जनगणना की बात टल गई। आपको बता दें कि इसी संबंध में सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि जातिगत जनगणना सरकार द्वारा जल्द कराई जाए ताकि ओबीसी के आखिरी छोर के व्यक्ति को लाभ मिल सके। आपको ज्ञात हो, कुछ दिनों पहले 21 अगस्त को SC/ST सहित अनेकों संगठनों ने मिलकर भारत बंद बुलाया था और वह सफल भी हुआ। अब वही संगठनों द्वारा समस्त ओबीसी वर्ग चाहता है कि जातिगत जनगणना हो और उन्हें उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले, जो कि एक प्रकार से सही भी है। आइए आपको सुनाते हैं आज प्रेस वार्ता में क्या कहा गया। 1911, 1921 और 1931 में जातिगत जनगणना हुई हमारे देश में, और उस समय ब्रिटिश के गवर्नमेंट थी। उस समय जाति की जनगणना हुई, लेकिन स्वतंत्र भारत में ओबीसी की जाति जनगणना करने से सरकार कतराती आई है। बीच में जाति की जनगणना हुई भी, 2011 में भी जाति की जनगणना हुई, लेकिन 2014 में सरकार बदलने के कारण आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए। साथियों, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, 1931 के आंकड़े के अनुसार 1931 के आंकड़े के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 52% इस देश में आकी गई है, और भारत सरकार ने सभी राज्यों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई, और मध्य प्रदेश में तो 27% मिलता ही नहीं है, मात्र 14% यहाँ मिलता है, और भी उससे कम परसेंट में मिलता है। 1951 से लेकर 2011 तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना हुई और उसके आंकड़े भी आए, लेकिन ओबीसी के आंकड़े नहीं आए। ओबीसी को सामाजिक न्याय मिले, इस हेतु ये प्रेस वार्ता की गई है, और देश में ओबीसी की जाति जनगणना हो, सभी वर्गों की जाति जनगणना हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में जाति जनगणना से ही पता चलेगा, हमारी संख्या का पता चलेगा। इस देश में पेड़ पौधों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, शेरों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती करने से सरकार क्यों घबराती पता नहीं। जब 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ओबीसी की जनसंख्या 52% थी, तो आज 65% हुई होगी, 60% हुई होगी, 70% हुई होगी। जब तक हमको अपनी जनसंख्या का सही पता नहीं चलेगा, हमारे लिए योजनाएं कैसे बनेगी। आज भी ओबीसी को आरक्षण किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। आप राष्ट्रपति सचिवालय की बात करें, राष्ट्रपति कार्यालय की बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें, मंत्रालयों की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों के सचिवों की बात करें, तो ओबीसी की वहां कोई भागीदारी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। ओबीसी की जाति जनगणना हो, ओबीसी की जनसंख्या के आधार पे
हमें अपना अधिकार चाहिए और जनसंख्या के आधार पे हमें जनसंख्या के आधार पे हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। जैसे देखा गया है 1951 से लेकर 2011 तक एसटी एससी की जनगणना हुई और विधानसभा सीटें भी आरक्षित है, लेकिन ओबीसी के लिए एक भी विधानसभा आरक्षित नहीं है। ना सांसद के लिए आरक्षित है, ना विधानसभा में आरक्षित है। आरक्षित होती है एसटी एससी और सामान्य की। सामान्य में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जब ओबीसी की इतनी बड़ी संख्या है तो राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए ना। राजनीति में हिस्सेदारी देने से क्यों डर रहे हैं? सबकी गिनती करें, एसटी की गिनती करें, एससी की गिनती करें, ओबीसी की गिनती करें, माइनॉरिटी की गिनती करें, सामान्य की भी गिनती करें, पता चल जाएगा कि इस देश में जनसंख्या किसकी कितनी है। ओबीसी की जाति जनगणना होना चाहिए और बरसों से हमारे बड़े बड़े महापुरुष इस बात को उठाते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि उन्होंने अपने रहते आरक्षण में, संविधान में एससी को, एसटी को, ओबीसी को जितना जरा हो सकता था दे दिया। लेकिन आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, एससी को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, एसटी को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ओबीसी 50%, 60% हमारे देश में है। हमारी गिनती हो जाए और गिनती होने के बाद उनको जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिले। अभी कहने को 27% है, लेकिन मिलता 14% भी नहीं। अब एक बड़ी बात है, ग्राम अभी जब से ये यहाँ पंचायत राज लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ग्राम पंचायत में आरक्षण है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, वहाँ बकायदा बताएंगे यहाँ ओबीसी का लड़ेगा, एससी का लड़ेगा, एसटी का लड़ेगा या सामान्य का लड़ेगा। यानी जहाँ का कोई महत्व नहीं है ऊपर सरकार में, वहाँ आरक्षण। हमें धन में, धरती में और राजपाट में अधिकार चाहिए, पूरी तरह चाहिए। और अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि विधायकों को बुला लो, तो मैंने उनसे जवाब दिया कि विधायकों को बोलने के लिए हमने विधानसभा भेज दिए हैं, वो वहाँ बोले। सांसद को बोलने के लिए संसद में भेज दिए, वहाँ पर बोले। वो नहीं बोल रहे इसलिए यहाँ हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा करके उनको मैंने शांत कर दिया है। हम इस लड़ाई को हर तरीके से जितना ज़्यादा हो सके, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यहाँ बड़ी बैठक होगी, फिर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी बैठक भोपाल में होगी। इसका दायरा बढ़ाएंगे और हर हाल में अपना अधिकार